पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। खुश हूँ और रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफल पड़ती रही हूँ, मुसलसल सजदे में रही हूँ। और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका, जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नजर न लग जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारिहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लिया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट में गया है। इसने बड़ी जद्दोजहद की है, बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा का कहना है कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कि कहीं उनकी ही नजर न लग जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 14 रोज में उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का रवाना होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म ने वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। सैलाबी नुकसानात की बहाली के मंसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद ही मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती मामलात के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंस पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालिबा। कराची में बोर्ड बेसिन पर मुजाहिरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ जाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 14 रोज में उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास ऑपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत ऑपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का रवाना होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म ने वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। सैलाबी नुकसानात की बहाली के मंसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद ही मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती मामलात के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंस पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे। गज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालिबा। कराची में बोर्ड बेसिन पर मुजाहिरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ जाने से रोक दिया। बैंक फ्रॉड केस के मुल्ज़िम आतिफ खान पर कंपनी फंड का ज़ाती इस्तेमाल करने, फ्रॉड और मिसकंडक्ट समेत कई इल्ज़ामात। नादिया हुसैन सैलून का अकाउंट भी मुल्ज़िम के बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। FI ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चालान कराची की ज़िला अदालत में जमा करवा दिया। मुल्ज़िम के बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों को तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा।